मौजूद हैं बिसरख में। और बिसरख में ये माना जाता है कि बिसरख जो है वो रावण की जन्मस्थली है। ये रास्ता जाता है उस मंदिर की तरफ जो मंदिर भगवान शिव का मंदिर है वैसे वो। और कई बार मेरा आगमन यहाँ पे हुआ है। अष्टकोणीय शिवलिंग है वहाँ पर। जिस जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि वो शिवलिंग ज़मीन से अपने आप अवतरित हुए और उसमें 8 कोण बने हुए हैं नीचे की तरफ। तो आज 22 जनवरी है और इस समय अयोध्या पूरी तरीके से, अयोध्या क्या कहें, इस समय पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान तो कम से कम राम में हो ही चुका है। और हमने सोचा, मैंने कहा कि चलो आप लोगों को एक बार बिसरख लेके चलते हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है जिसको हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है बिसरख में। बिसरख में जो मंदिर है वो ये कहा जाता है कि यहीं पे बिसरख में रावण का जन्म हुआ। और देखिए ये सच है, इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता कि बिना रावण के राम का अस्तित्व शायद मुझे लगता है कि नहीं होगा। और वो अगर राम को वनवास ना हुआ होता, राम 14 साल के वनवास पे ना गए होते, उसके अलावा जिस तरीके की उनकी लीला है, वानरों को साथ लेकर सुग्रीव का जो राजपाट या उनका हिस्सा कहें छीन लिया था उनके भाई बाली ने, उसको ना दिलाया होता, तो भगवान राम जो है शायद राम बनने से कहीं ना कहीं वंचित रहते। और जो उनका पूरे जीवन का अगर सार देखा जाए तो एक व्यक्ति विशेष से यदि उनकी तुलना की जाए, इसीलिए उन्हें शायद मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था कि अपने पिता की एक मंथरा जो दासी थी, उस दासी ने कान भरे और कान भर के जो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी भरत की माता, उन्होंने स्वाभाविक तौर पर ये देखा और देखकर तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो सब चलती रहीं। और चलने के बाद अंततः अगर पूरा वो दौर देखा जाए तो अपने बेटे को राय दिलवाने के लिए जो भरत की माता थी उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्वांग रचा और दशरथ जो राम के पिता थे उनसे एक वो लिया, वरदान लिया। वरदान लेकर अंततः 14 साल का वनवास हुआ। वनवास के दौरान जिस तरह की घटनाएं हुई कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ देश निकाला जिसको हो जाए, और वो राम ही थे जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल का वनवास लिया। और वनवास भी कुछ नहीं लिया, मतलब नंगे पैर वो निकल लिए। उसमें भरत एक किरदार है, और उसमें सीता एक किरदार है, उसमें लक्ष्मण एक किरदार है, उसमें लक्ष्मण की जो धर्मपत्नी है सुमित्रा वो एक किरदार है, जो ऐसा माना जाता है कि 14 वर्षों तक सोई नहीं। तो वो एक वनवास जो हुआ, वो वनवास केवल राम को वनवास नहीं हुआ, तमाम जो उनके परिजन थे वो भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहे। और अंत में रावण जैसे पुरोधा जो थे जिन्होंने भगवान शिव को जीत लिया, ऐसे उनका भी संहार हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर माना जाता रहा है। स्वाभाविक तौर पर ये जो सामने आप देख रहे हैं आप लोगों को एक बार ज़रूर ये दिखाया जाए। तो अगले वीडियो में फिर एक और, इस वीडियो में इतना ही।